सबका मार्ग प्रशस्त करें। श्री राम भक्ति के माध्यम से दक्षिण भारत में व्यापक जन जागरण और राम भक्ति का प्रचार करने वाले सबका मार्ग दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राज्य के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री निपेंद्र मिश्रा जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर दिनेश जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हमारे अयोध्या के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, चंद्रभानु पासवान जी, रामचंद्र यादव जी, अभय सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी हमारे अन्य पदाधिकारीगण, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथि और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या के इस पावन क्षेत्र बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी दक्षिण भारत से आए हुए और अयोध्या से भी उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों का और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति आज के समारोह में हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी प्रेरणा से एक कार्यक्रम यहां पे हो पा रहा है, ऐसी केंद्रीय
वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया में फैले हुए श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी के सभी भक्तों, अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इन तीन पूज्य संतों की भावना थी और दक्षिण भारत में उन्होंने 15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री राम भक्त के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के ही श्री चरणों में बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। इसके लिए आप सभी को और देश और दुनिया में फैले हुए सभी इन तीनों पूज्य संतों के अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह अवसर हमारे लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। आप याद करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने के लिए हमारे पूज्य संतों ने, हमारे आराध्य महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने जो योगदान दिया था उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब किस रूप में योगदान दे सकते हैं। आज का ये समारोह उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उस महत्वपूर्ण कड़ी के माध्यम बनी है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मैं उनका इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर उनका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से पूरे देश के अंदर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा करके 140 करोड़ की आबादी को भारी राहत दी है। पर्व और त्योहारों में इसके कारण लोगों के मन में एक नया उत्साह है, मार्केट में एक नई मजबूती देखने को मिल रही है और आज उनका उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। मैं उनके इस रिफॉर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे दक्षिण भारत के इन तीन पूज्य संतों के प्रतिमा को एक ऐसे पवित्र स्थल पर अनावरण करने का, उन मूर्तियों को स्थापित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर माने जाने वाला पवित्र कुंड है। हर बृहस्पतिवार को यहां पर श्रद्धालु आकर के स्नान करता है और मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्षमी की पंचमी को तो विशेष रूप से वहां पर एक आयोजन होता है। आप याद करिए किन पूज्य संतों के दर्शन बृहस्पति कुंड के साथ ही प्रतिवर्ष अयोध्या आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भी अब करने का अवसर प्राप्त होगा।
और दक्षिण भारत में इन तीन पूज्य संतों ने जो योगदान दिया है राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, जिनमें श्री त्यागराज महास्वामी ने, जिनके बारे में कहते हैं कि कर्नाटक संगीत के तीन महानतम जो संगीतज्ञ थे, जिन्हें श्यामा शास्त्री, श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर के साथ ही कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में श्री त्यागराज महास्वामी को भी स्थान मिलता है। और आज जो दक्षिण भारत में उन्होंने 18वीं सदी में भगवान श्री राम के हजारों गीतों को रच करके तेलुगु भाषा के माध्यम से दक्षिण भारत के स्थान स्थान पर इसके प्रचार प्रसार के लिए उस समय अपना योगदान दिया है, आज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यह अवसर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भगवान राम के उन सभी अनुयायियों को सम्मान दें जिन्होंने सम और विषम परिस्थितियों में भगवान राम की भक्ति को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, उनको सम्मान दे। आज यहां पर त्यागराज महास्वामी की इस प्रतिमा के माध्यम से सम्मान यहां पर उन्हें उपलब्ध किया जा रहा है। श्री पुरंदर दास महास्वामी का, जिनके बारे में कहते हैं कि सन 1434 से लेकर के 1564 तक कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है और कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ और उन्होंने दक्षिण भारत में पहले एक सफल व्यापारी के रूप में, फिर भगवान विट्ठल के एक भक्त के रूप में उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। श्री हरिदास संप्रदाय के एक प्रमुख संत के रूप में उन्होंने भगवान राम की भक्ति का प्रचार प्रसार कन्नड़ भाषा में अपने कीर्तन और पद्यों के माध्यम से उन्होंने जगह जगह इन्हें ले जाने का काम किया है। आज यद्यपि उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने लगभग 4,75,000 से अधिक भक्ति गीत और कीर्तन लिखे, जिनमें से आज भी 2000 से अधिक कीर्तन और भक्ति पद्म गीत ऐसे हैं जिन्हें कन्नड़ भाषा में दक्षिण भारत में भगवान राम और विट्ठल भगवान की भक्ति के माध्यम से आज भी वहां की भक्ति के माध्यम से हमें जानने सुनने को प्राप्त होता है। ऐसे पूज्य संत के प्रति भी आज हमें यहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और पूज्य स्वामी अरुणाचल कवि महास्वामी की, जिनके बारे में जिनका कालखंड सन 1711 से लेकर के 1779 तक है, इन्हें कर्नाटक संगीत में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है और तमिलनाडु के वालुकर नामक गांव में इनका जन्म होता है। प्रारंभ में संस्कृत और तमिल साहित्य के विद्वान थे और बाद में इन्होंने अपनी संगीत और भक्ति के माध्यम से इन्होंने रामायण पर आधारित प्रसिद्ध तमिल काव्य राम नाटकम लिखा और राम नाटकम के माध्यम से भक्ति गीतों, भगवान राम के गुण और उनके भक्ति के गीतों के माध्यम से संपूर्ण दक्षिण भारत में भगवान राम की भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी भी आज यहां पर प्रतिमा की स्थापना का कार्य और अनावरण का कार्यक्रम हुआ है। मैं इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इन तीन पूज्य संतों के प्रति हमें आज कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब हम आज यहां पर एकत्र हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से अयोध्या धाम में हम लोगों ने इससे पहले यहां पर
जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम इसी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। भगवान राम की सर्वाधिक भक्ति गीतों को गाने वाली लता मंगेशकर जी के नाम पर भी अयोध्या में एक चौक की स्थापना की है और लता मंगेशकर जी के गीतों के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने का जो कार्य अयोध्या में उनके स्मारक के माध्यम से हुआ है। आज आप सभी राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। से राम जन्मभूमि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर ओर लोगों के मन में एक भाव रहता था। जब राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था तो जितना उत्साह अयोध्या में था उससे कम उत्साह तमिलनाडु में नहीं था। उतना ही उत्साह तमिलनाडु के अंदर भी हमें देखने को मिलता था। और मैं देखता था उस समय, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग देखते थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोगों को आने का जाने का अवसर प्राप्त होता था। आंदोलनों में हम लोग देखते थे तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, केरल से बड़ी संख्या में राम भक्त आकर के इस आंदोलन के, इस अभियान का हिस्सा बनते थे और एक ही उस समय नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगता था। और उस समय लोग बोलते थे क्या मंदिर बन जाएगा? हम लोगों को संदेह तो नहीं था, हम मानते थे हमारा कार्य तो भगवान के प्रति समर्पण का है, बाकी तो भगवान अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। और देखो देश के अंदर मोदी जी आए तो मोदी है तो मुमकिन है यह से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ आज देखने को मिलेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप यहां पर आए हैं और कल आपको भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का और इस नई अयोध्या को जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बन रही है इसे देखने का अवसर प्राप्त होगा। और आप जो उस समय इस आंदोलन के साथ जुड़े थे अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। और खासतौर पर भगवान राम ने पहला ज्योतिर्लिंग की स्थापना कहीं पे की थी तो तमिलनाडु में भगवान राम ने श्री रामेश्वरम में सेतु बंध के निर्माण के समय की थी। और भगवान राम को अपना सबसे विश्वसनीय सखा कोई प्राप्त हुआ था तो वह अगर कोई प्राप्त हुआ था दक्षिण भारत में तो कृष्ण कंधा में हमारे आंजनेय पुत्र श्री हनुमान जी बजरंगबली प्राप्त हुए थे। आप कल आएंगे हनुमानगढ़ी में भी दर्शन जरूर करिए, हनुमानगढ़ी भी जाइए, आप देखेंगे कितने ऊंचे टेले पर हनुमान जी हैं। और इसी के ठीक बगल में सुग्रीव किला भी है, सुग्रीव जी का भी किला यहां मौजूद है। यहां पर माता सबरी की भी प्रतिमा की स्थापना हो रही है और यहां पर निषाद राज को भी सम्मान दिया जा रहा है। निषाद राज जिन्होंने भगवान राम को वनवास में जाते समय सबसे पहले शरण देने के लिए उन्होंने ऑफर किया था। आज हम सब उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। हमें उन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और दक्षिण भारत के हमारे पूज्य संतों ने सदैव से उत्तर दक्षिण को जोड़ने का काम किया। याद करिए जगत गुरु शंकराचार्य केरल की धरती से निकले थे, उसी दक्षिण भारत से निकले थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। पूरे देश के अंदर उन्होंने वैदिक धर्म को पूरी मजबूती के साथ स्थापित करने का अपना योगदान दिया था। आज भी हर भारतवासी भगवान शंकराचार्य के प्रति पूरी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और आज जब हम राम जन्मभूमि में हैं तो श्री राम जन्मभूमि में हम लोगों का जो दक्षिण दिशा का द्वार बन रहा है,
द्वार नंबर 11 ये जगत गुरु शंकराचार्य द्वार के नाम पर जाना जाएगा। हम लोग जब सुग्रीव किला से, सुग्रीव किला इस भवन के ठीक पीछे से प्रारंभ होता है और वहां से हम लोग जब प्रवेश करेंगे श्री राम जन्मभूमि में तो जो प्रवेश द्वार प्राप्त होगा वह प्रवेश द्वार कहलाया जाएगा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पर। दक्षिण पूर्व द्वार जो गेट नंबर 3 है यह जाना जाएगा जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर और उत्तर दिशा का द्वार जाना जाएगा जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार के नाम पर। यानी ये 4 महत्वपूर्ण द्वार हमारे उन 4 महत्वपूर्ण पूज्य संतों का जिन्होंने भारतीय दर्शन, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। आज राम जन्मभूमि के 4 प्रमुख द्वार उन पूज्य संतों के नाम पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के क्षेत्र के द्वारा भी ये समर्पित किया जा रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित की जा रही है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन पूज्य संतों को ये प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान का एक नया क्रम है जिसमें हम उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से, पूरब को पश्चिम से, पश्चिम को पूरब से जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने काशी में काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। काशी तमिल संगमम, संस्कृत और तमिल इन दोनों ऐसी भाषाएं हमारी हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं, अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत समृद्ध इनके पास इतिहास है, एक समृद्ध धरोहर है और इन दोनों को जोड़ने के लिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु को और उत्तर भारत से काशी को जोड़ने के लिए 2 प्रमुख ज्ञान की धाराओं को आपस में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था और आज इसी कार्तिक मास में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष काशी में होता है। तमिलनाडु हैं उन सबको इस अवसर पर न केवल काशी में बल्कि प्रयागराज में, अयोध्या धाम में भी आकर के दर्शन करने का, समझने का, जानने का अवसर प्राप्त होता है। और काशी तमिल संगमम की तर्ज पर आज दक्षिण भारत के इन 3 पूज्य संतों की मूर्ति की अनावरण का ये समारोह हम सबको एक बार फिर से इस अभियान को और मजबूती के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, जोड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, जिनके कारण आज ये समारोह यहां पर हो रहा है, कि भारत सरकार की वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का और उनके साथ आए हुए उन सभी भक्तों का, दक्षिण भारत से आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, अयोध्या वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। नाउ आई वेलकम Honorable Finance Minister, Government of India, who has been nothing less than an inspiration for women globally.
8 budgets in 8 consecutive years and has led the world's fourth largest economy with resilience, intellect and power. I request Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Finance Minister of India, to pave the way for all of us with her auspicious blessings. Please welcome her with huge round of applause. आप सबको मेरा प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, मंत्री और इस इलाके के इंचार्ज और प्रभारी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय जी और चेयरमैन कंस्ट्रक्शन कमेटी के श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, जिला परिषद जिला पंचायत चेयरमैन रोली सिंह जी, गिरीशपति त्रिपाठी जो मेयर अयोध्या उपस्थित हैं, उनको भी मेरा नमन, और अयोध्या के एमएलए वेद प्रकाश गुप्ता जी, एमएलए गोसाईगंज के अभय सिंह जी, चंद्रबानु पासवान जी, मिल्कीपुर के एमएलए जी, अमित सिंह चौहान जी, एमएलए बीकापुर, एमएलए रुडौली रामचंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमृत अभिजात जी और ट्रस्ट के मेंबर्स अनिल मिश्रा और गोपाल मिश्रा जी, और दक्षिण भारत से आए हुए वरिष्ठ कलाकारगण, म्यूजिशियंस, टॉप आर्टिस्ट और अयोध्या के वरिष्ठ नागरिक जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा जानकार है, पूरे विषय उनको मालूम है। इन तीनों दक्षिण के बहुत वरिष्ठ और नमन लायक जो संत लोग हैं, जिनका मूर्ति आज अनवेल हुआ है। मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ये तीनों मूर्तियों का जनता के लिए, पब्लिक के लिए आज सौंपा गया है। मैं इन तीनों के बारे में बोलना चाहती थी, मगर विस्तार से मुख्यमंत्री जी ही ज्यादा विषय हमारे सामने रखा है। वो जो मुझे सरप्राइज लगा कि उनको ये दक्षिण के संतों के बारे में इतना विषय कैसे मालूम है, वो तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा है। इन तीनों संतों के बारे में जितना बोले उतना कम। मैं सिर्फ एक एक विषय जो मेरे मन में उनके बारे में जब भी विचार करती हूं, सिर्फ एक जो विषय प्रमुख मेरे याद में आता है, उसको आपके सामने रखना चाहती हूं। श्री त्यागराज स्वामी तेलुगु में कंपोज करते थे, मगर उस समय तो सब लोग तमिलनाडु में तेलुगु लोग आंध्रा में, आंध्रा लोग कन्नड़ा में, ऐसे रहते थे। इतना डिविजन हार्ड नहीं होता था। और तमिलनाडु में जो रूलर्स थे, वो सभी तीनों चारों भाषा बात करते थे, इसीलिए कोई भेदभाव नहीं थे। संगीत में तो, कर्नाटिक म्यूजिक में तो सब लोग तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में और संस्कृत में भी गाते थे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कर्नाटिक म्यूजिक के तीनों
जो प्रमुख माना जाते हैं उनका नाम लेते हुए बोले मुत्तुस्वामी दीक्षितर, जो हर क्षेत्र में जाकर के उनके पूरे विवरण संस्कृत में ज्यादातर गाए थे। त्यागराज स्वामी कहीं गए नहीं, उनके क्षेत्र के बाहर गए ही नहीं, मगर उधर अत्यंत गरीबी में रहते हुए, मैं ये पॉइंट जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट के ऊपर एक गाना निकलकर त्यागराज स्वामी का गाना है, तो एक ऐसा भी गाना है जिसके विषय हम उस संदर्भ को हम समझते हैं तो उनके गरीबी का कीमत हमें मालूम समझ में आएगा। एक बार तंजावुर के रूलर उनको बुला करके बोले कि कुछ और मेरे श्रेय का विषय भी गाना में गाइए, क्योंकि आप तो इतना वरिष्ठ हैं, आप गा सकते हैं। वो तो गरीबी के इतना, गरीबी रेखा कुछ नहीं है, एकदम गरीबी में रहते थे। उस समय भी उनके रिश्तेदार लोग उनसे बोले कि जाके कुछ लो, राजा से कुछ लो, आपकी गरीबी दूरी होगा, परिवार अच्छा रहेगा। फिर भी वो बोले अगर मैं गाना गाऊं तो श्री राम के ऊपर गाऊं, कुछ और राजा पैसा मुझे मतलब ही नहीं है। गरीबी उनको कुछ नहीं, उसके परवाह ही नहीं किए, मगर एक एक गाना, मन में खुश से गाए हुए गाना या दुख से गाए हुए गाना, भीख मांगते हुए गाए हुए गाना हमारे आंखों में आंसू ले आता। ऐसे श्री राम भक्त हमें इस जन्म में नए और कुछ और कोई और नहीं मिल पाएंगे। ऐसे हर गाना में उनके पूरे what you call the spirit inside him, the energy inside him comes out pouring with Ram Bhakti. ये तमिलनाडु, आंध्रा और तेलुगु भाषा समझने वाले हर एक को तो इसका महत्व समझ में आता है। जब हम सिर्फ सुनते हैं उसका बैकग्राउंड और उस कॉन्टेक्स्ट में वो गाना आया, उसको हम समझने के बाद ही उसका गहराई हमारे दिल में बैठता है। इसलिए हर एक जो गाना त्यागराज स्वामी ने राम भक्ति में गाए, उसका मैं मानती हूँ एक एक गाना का अनुवाद अर्थ निकाल करके हम समझने में ये लगता है कि श्री राम ही कोई उनका इतना परीक्षा और इतना टेस्ट करके गाना गवाया था क्या, ऐसे लगता है मन में। नहीं तो अमानुष्य है वो हर एक गीत उनका। कई बार लोग बोलते हैं शायद श्री हनुमान जी ही उनके रूप में अवतार लिया है, नहीं तो राम भक्ति का इतना उच्च लेवल तक जाना असंभव है। ऐसे एक महान, आज श्री राम जी उनको अयोध्या में ही बुला लिया, ऐसे ही मुझे लग रहा। कोई मनुष्य उनको इधर ले आकर के रखा, ऐसे मैं समझ नहीं पा रही हूं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। वो ही अटेन श्री राम, इसीलिए कोई वो दक्षिण से उनको उठा करके इधर ले आए रखे, ऐसे साहस वाले बात करने का कोई स्थान ही नहीं बचता, क्योंकि ओनली श्री राम कैन कॉल हिम, ही इज सच अ डिवोटी। वो कुछ और मतलब नहीं रखा, किसी और विषय में मतलब नहीं रखा। सो वो है त्यागराज स्वामी। और उनके गाना जो सीता और राम जी का शादी या कल्याण, तमिल में हम कल्याणम बोलते हैं, जो पानी ग्रहण के समय शुभ मंगल, उसके ऊपर जो गाना गाया, हर शादी में दक्षिण भारत में उसी गाना गाते हैं लोग। मैं ये भी कह सकती हूँ मेरे बिटिया के शादी में भी वो गाना गाए थे हम, क्योंकि राम और सीता के शादी में गाना गाए हुए गाना हमारे परिवार के संग, हर एक परिवार के संग जोड़ देते हैं। इतना
हर एक जीवन में हर एक पल में राम और सीता ही उनके नजर में आया, इसीलिए गाना भी उसके तहत उसी हर एक संभव के लिए एक गाना त्यागराज स्वामी ने गाया। मैं हर एक ये 3 मूर्तियों के ऊपर मैंने ज्यादा जोड़ने का आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा बोल दिए, मगर दक्षिण भारत और रामायण के ऊपर एक आध विषय में जोड़ना चाहती हूं। पूरे दक्षिण भारत में हर घर में श्री राम का कुछ ना कुछ असर जरूर आज तक है। राम अयोध्या में रह सकते हैं, मगर दक्षिण भारत में हर घर में राम है। इसीलिए जब मैं आज इधर इस धरती में आई हूं, एक आध विषय में स्पष्ट करना चाह रही हूं। राम भक्त और राम भक्ति हिंदी, मैथिली या भोजपुरी या व्रज भाषा बोलने वाले के ही राम है, ऐसे नहीं है। मैं केरल से शुरू करती हूं। इन तीनों मूर्तियों में एक भी केरल से नहीं है। ये मैं आज भी एक कमी मान रही हूं, मगर कमी पूरी करने के लिए कुछ और रास्ता हम ढूंढना चाहिए, क्योंकि केरल का बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे संत हैं जो राम के ऊपर बहुत प्रचार और गाना और कथा बोलने वाले हैं। मगर केरल के सोसाइटी के विषय एक हम समझना चाहिए। केरल के मलयालम कैलेंडर के अनुसार शायद उसको सिंह मास कहते हैं। उस महीना का नाम सिंह मास, जो आषाढ़, जुलाई, अगस्त, उस समय हर घर में शाम को संध्या काल में दीप भगवान के सामने जलाते, फिर राम का थोड़ा सा एक तुलसी उनके चरणों में रखकर घर में जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब साथ बैठ करके वाल्मीकि रामायणम पढ़ते हैं। एक पूरे महीना 30 दिन, हर एक दिन शाम को संध्या काल में रामायण पढ़ते हैं। इसको इधर एक मूर्ति के रूप में मैं कैसे ले आऊं? हम कैसे ले आएंगे? वो कल्चर जो यूनेस्को के लैंग्वेज में बोला जाता है इंटैंजिबल एसेट। एक पूरे कम्युनिटी पूरे महीना भर रामायण को घर 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 में पढ़ते हैं, तो ये क्या राम भक्ति का एक अच्छा सा स्वरूप नहीं है? अगर वो केरल में होता है, तमिलनाडु में इन तीनों संतों का मूर्ति, तो एक मूर्ति तमिलनाडु से राम नाटकम लिखने वाले अरुणाचल कविरायर, उनका गाना पहला गाना था इधर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और नृपेंद्र मिश्रा जी से भी उसका छोटा सा अनुवाद किए, मगर मेरा गाना मन तो पूरे उस गाने में थे, इसलिए पूरा ट्रांसलेट कर नहीं पाई। मगर लाइन शुरुआत में ही बोलता है, 1 लाख आंखों ने देखो, वो सामने देखो, 1 लाख आंखों ने वो देखो माता सीता जी को। ये गाना गाने वाले अरुणाचल कवि बोलता है, ஒரு லட்சம் கண்கள், 1 लाख आंखों वो सीता माया को देखो। इससे अति सुंदर और अति लक्ष्मी जैसे रूप इस दुनिया में, इस धरती में कहीं एक महिला उसको सम्मान होता है क्या? यही ये पहला चरण उस गाना में। ये अरुणाचल कवि बहुत सारे विषय में उनका इमोशन और फीलिंग, मतलब श्री राम जी के मन में क्या है वो समझकर लिखने वाले जैसे लिखता है। मैं अथॉरिटी नहीं हूं, अथॉरिटी लोग उधर बैठे हैं, फिर भी मैं साहस करती हूं बोलने के लिए।
राम जी बैठे हैं, हनुमान जी गए श्रीलंका, सीता माई को ढूंढते। ये कवि के मन में ये भावना है कि उधर जाकर आ गए हैं, आप पहुंचे हैं हनुमान जी, क्या बोलने वाला? सीता जी मिला है, देखा है, पहचाना है या क्या, या मिला नहीं है? दुख उनके मन में भरपूर है। ये कवि बोल रहा है कि देर करने में मुझे पाप जैसे हो जाएगा, ऐसे सोचकर मैं गया, उधर ढूंढा, आए और सीता जी को देखा। ऐसे बोलने के बजाय शुरुआत में ही एक लाइन, एक शब्द बोल देता है, कंडेन सीतयै। मतलब ओ श्री राम, आप इतना भी वेट ना करो, मैंने देख चुका हूं। और बाद में पूरे विवरण बोलता है, मगर ये शब्द कंडेन, देख लिया मैंने, वो बात आता है पहले। इसका मतलब है उनके मन में, राम जी के मन में जो फीलिंग उस समय है, गया है, क्या हो गया, वो तड़प समझ करके सीधा पहला ही वो शब्द बोल देता है, बाकी सब बाद में देखा जाए। ऐसे उनका मन में राम जी का कैरेक्टर, सीता जी का कैरेक्टर, ऐसे करके उन हर एक कैरेक्टर का अंत अंदर में गए और भावना समझ करके राम नाटकम लिखा है अरुणाचल कविराय। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप तमिल समझते हो तो आंखों में आंसू रुकेगा नहीं, ऐसे भावना। और उनका राम नाटकम का जो अरंगेट्रम बोलते हैं, पहली बार पब्लिक के सामने परफॉर्म करना अरंगेट्रम बोलते हैं, वो उनका इच्छा थी। आप सबको, क्योंकि आज के जमाने के लोग और उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पे जो लगते हैं, उनका तमिलनाडु का आदत शायद इतना परिचय नहीं होता। आपको याद होगा ये राम जन्मभूमि का लोकार्पण जब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उससे पहले वो पूरे दक्षिण भारत में जितने भी राम से जुड़े हुए क्षेत्र में गए और श्रीरंगम में गए, बैठे उसी मंडप में जिसमें कंब रामायणम की आविष्करण हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी उधर गए, बैठे और सुने कंब रामायण। ये अरुणाचल कवि भी उनके मन की इच्छा था कि राम नाटकम तो मैंने लिख लिया, इसका लोकार्पण करने के लिए मैं भी चाहता हूं कि उसी श्रीरंगम मंदिर में जहां कंबन के रामायणम का आविष्करण हुआ, उधर मैं करना चाहता हूं, मगर कौन देगा परमिशन? श्री राम जी ने उनके सपने में रात में आए और उस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर के सपने में भी आए, बोले कि उनका राम नाटकम का अरंगेट्रम इसी मंडप में होना चाहिए। ये भगवान श्री राम का कृपा था अरुणाचल कविराय के ऊपर, वो उसी मंडप में किए। इसमें दक्षिण भारत के विषय जो मैं बोलना चाहती थी, राम भक्ति सिर्फ एक कम्युनिटी है, सब लोग पुजारी लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उनको राम भक्ति का समझ है, इसीलिए वो सब कुछ लिखा है, गाया है, ऐसे नहीं। मैं केरल का उदाहरण लेकर के एक विषय आपको सामने रखा। तेलुगु में त्यागराज स्वामी का गाने के बारे में, उनके गरीबी के बारे में बताया। ये एक और विषय मैं बोलना चाहती हूं। महिला एक कम्युनिटी है, कुम्हार, जो मट्टी से बर्तन बनाने वाले कुम्हार बोलते हैं, पॉटर कम्युनिटी।
उस कम्युनिटी के एक महिला तेलुगु में पूरे वाल्मीकि रामायणम को, जैसे तमिलनाडु में कंब रामायणम लिखा गया, मोल्ला रामायणम तेलुगु में है। मोल्ला कौन है? अनपढ़ महिला। कुम्हार कम्युनिटी में दोनों पति और पत्नी बैठ करके मट्टी से बर्तन बना करके बेचने वाले लोग हैं, साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं। वो रामायणम लिखती है तेलुगु में मोल्ला रामायणम। मैं अभी श्री नृपेंद्र मिश्रा जी से बोल रही हूं, जैसे कंब रामायणम। तमिल में फर्स्ट अगर रामायण की बात आता है तो कंब रामायणम बोलते हैं। क्यों कंबन का मूर्ति नहीं है इधर? क्योंकि हमें मालूम नहीं है वो कैसे थे देखने में, इन तीनों के पहले के कार्यकाल में रहते थे, इसीलिए वी डोंट नो हाउ ही लुक्ड। ऐसे ही मोल्ला कुम्हार महिला वो लिखती है रामायण। उनका रूप मुझे मालूम नहीं है, मगर महिला लिखती है जैसे वाल्मीकि, जैसे कंबन। इन सभी उदाहरण के साथ मैं आपके सामने रखना चाहती हूं एक भावना कि दक्षिण भारत में हर घर में कुछ ना कुछ फॉर्म में, कुछ ना कुछ रूप में श्री राम को माना जाते हैं आज भी। इसीलिए मैं एक एक आर्टिस्ट, एक एक उनका अपना गाना, उनका गाना का महत्व, इस विषय में बहुत बोल सकते हैं, मगर आपके समय नहीं लेती हूं। आज मैं बहुत पवित्र दिन ऐसे मानती हूं। श्री राम को हर दिन हर श्वास में राम 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 बोलने वाले इन तीनों महत्वपूर्ण संतों का आज श्री पावन नगरी अयोध्या में स्थान मिला है। श्री राम जी ने उनको बुलाया है, ऐसे ही मैं मानती हूं। और मैं चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को बहुत ही कृतज्ञ भावना से उनको धन्यवाद कहना चाहती हूं। इतना अद्भुत उत्तर प्रदेश सरकार कोऑपरेशन, और जैसे उनके भाषण में उन्होंने बोला एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, उत्तर हो दक्षिण हो हमारे भावना एक ही है, भारत देश के लिए हम हैं। और हमारे बहुत ही मुख्य अंश हमारे जीवन शैली में भक्ति है, और राम जी के भक्त दक्षिण में इतने सारे हैं। और आज आए हैं एक झलक आपको दिखाने के लिए, 4039 लोग, उनके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूं। और ऐसे क्षेत्र अयोध्या में हमें दिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और नित्यानंद राय जी और हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी, इन तीनों को, और इस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी हो, एमएलए हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब ऐसे कोऑपरेशन किए। हमें नहीं लगा कहीं दूर नॉर्थ में आ रहे हैं और इधर कुछ करने के लिए आप सबसे परमिशन मांग रहे हैं, ऐसे नहीं लगा कि घर में ही कुछ कर रहे हैं, हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे लिए बहुत मदद कर रहे हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद कहने का शब्द मेरे पास नहीं है, इतना स्नेहपूर्ण वातावरण में ये सब हुआ है। अंत में एक विषय जरूर मैं जोड़ना चाहती हूं। टीवीएस ग्रुप के दिनेश, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी अपने आप चलाते हैं, उनके पूरा मेहनत इसी में पिछले 1 साल से है। उसका सामग्री कलेक्ट करना, स्थपतियों से बात करना, उनको कुछ आइडिया देना कि कहाँ रखना है, कितना बड़ा रखना है, इन सब में उनके ही एक मत मेहनत, उसके लिए दिनेश जी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। ये ऐसे कार्यक्रम है जिसमें कोई किसी का वर्ल्डली बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा क्या, नहीं, कुछ इधर सरकार बन रहे हैं क्या, नहीं, ये पूर्ण तरीके से
भक्ति भाव से और राम जी का सम्मानजनक एक सोच जो दक्षिण भारत है उसका प्रतीक है इधर। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद और पूरे यूपी सरकार को, मुख्यतः चीफ मिनिस्टर साहब को मेरा धन्यवाद। ग्रेटफुल फॉर ऑल द हेल्प। धन्यवाद सबको। जय श्री राम, जय सिया राम। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार। आपके इस उद्बोधन के लिए और आशीर्वचन के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही साथ आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय